चलिए देखिए, मैंने जब लास्ट क्लास ली थी तो आपको कुछ पॉइंट बताए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, और 5 आइटम्स का ट्रीटमेंट हमने लिख लिया था। तो चलिए हेडिंग डालेंगे आइटम नंबर 6। सब्सक्रिप्शन। ठीक है रिद्धि, अब लिखेंगे इसमें। चलिए बातचीत नहीं है बिल्कुल। लिखें इन केस ऑफ एनपीओ subscription is the main source of income। किसी भी एनपीओ के लिए जो सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। लिखें अ सब्सक्रिप्शन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी। बात नहीं भाई, a subscription is basically the amount of money paid by the members paid by the members on periodic basis for keeping their membership for keeping their membership with NPO। देखिएगा, एक एनपीओ के लिए जो सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है उसके मेंबर्स से लिया जाने वाला सब्सक्रिप्शन, जो कि एक पीरियडिक बेसिस पर मेंबर को डिपॉजिट करवाना पड़ता है ताकि उसकी जो मेंबरशिप है वो क्या रहे, कंटिन्यू रहे। और मेजर जो कैलकुलेटिव पार्ट है हमारा इस एनपीओ का वो इसी अमाउंट को लेकर होता है, सब्सक्रिप्शन। लिखें तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो। how to prepare subscription account। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाना सीखेंगे, किस तरह से उसमें अकाउंटिंग होती है और कैसे उसको किया जाएगा। तो देखिए फॉर्मेट बनाते हैं, बात नहीं।
सर एक लास्ट लाइन लिखा दो। एक सेकेंड। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये बेसिकली एक एनपीओ की इनकम का अकाउंट है। चलिएगा, अब जरा इसकी एंट्रियों पर जाने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं बात पर। तो देखिएगा, अकाउंट का फॉर्मेट बनाया भी मैंने, ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलिए अब जरा अपन पहले इसको समझते हैं। देखिएगा, ये एक एनपीओ है और इस एनपीओ के कुछ मेंबर्स हैं। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एनपीओ के कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने अभी तक लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था वो पे नहीं किया, यानी बेसिकली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बताइए क्या एनपीओ के लिए समझना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो इनकम का अकाउंट है, एक्सपेंस का नहीं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या होती है, इनकम है। अब यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लो इन लोगों की इनकम ड्यू हो गई लेकिन मिली अभी तक नहीं है आपको, यानी जिसे आप आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम बोलते हो, तो मुझे बताइए एक्रूड इनकम आपके लिए असेट है या लाइबिलिटी है? असेट। वापस से सुनना, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, अपन ने फाइनल अकाउंट्स करते समय भी पढ़ा था, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी इनकम ड्यू तो हो गई लेकिन अभी तक वो इनकम मुझे रिसीव नहीं हुई है। लेकिन अगर मैंने ड्यू कर ली है या अर्न कर ली है तो वो मेरी इनकम। तो लीजिए, सबसे पहले मैंने ये बोला कि मैंने अपने अकाउंट को स्टार्ट किया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। एक एक बस इसकी एंट्रियों को समझते चलो कि कैसे हम इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली अमाउंट निकल के आएगा। आइएगा, अब इसी तरह से ये कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने इस एनपीए को एडवांस पेमेंट कर रखा है। यानी एडवांस पेमेंट का मतलब हो गया कि इन्होंने पिछले साल ही एडवांस दे दिया था अपना सब्सक्रिप्शन एनपीओ को। तो बेसिकली अगर मैं एनपीओ की टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो एनपीओ इसे क्या बोलेगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एनपीओ को जो सब्सक्रिप्शन पिछले साल ही मिल गया था लेकिन था वो किस ईयर का, करंट ईयर का, तो वो सब्सक्रिप्शन क्या कहलाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एनपीओ के लिए क्या बनेगा, लायबिलिटी। लाइबिलिटी। एक इनकम है जो रिसीव्ड इन एडवांस। तो लीजिए हम इसको लाइबिलिटी साइड में डाल देंगे सबसे पहले।
प्रीपेड भी बोल सकते हैं, या अपने तो अपन इसको ये बोलेंगे इनकम मतलब सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सर अनअर्न्ड होगी ना, प्रीपेड की होगी? क्या चीज? अनअर्न्ड होगी ना ये सब्सक्रिप्शन, तो प्रीपेड प्रीपेड तो इनकम नहीं भी है। तो बोल सकता हूँ इसको, वो इनकम जो प्री में पे कर दी गई है सामने वाले के द्वारा। जनरली हम इसीलिए इनकम को एडवांस इनकम बोलते हैं, प्रीपेड वर्ड यूज नहीं करेंगे हम। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, जो हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। बस आपको नेचर समझना है ट्रांजैक्शन का और उसके अकॉर्डिंग इस अकाउंट में एंट्री डालनी है। अब मुझे बताइए ड्यूरिंग द ईयर, हाँ जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ, क्योंकि पिछले साल दे दिया था ना सामने वाले ने, तो करंट ईयर के लिए तो वो मेरी लाइबिलिटी बन गई, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हो गया वो। भाई समझो, अगर किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया, समझना, तो एडवांस दे दिया तो एडवांस तो उसने पिछले साल ही दे दिया होगा। यानी अगर मैं इस साल के बिगनिंग में बात करूंगा तो मैं यही तो बोलूंगा कि भैया मेरे पास इस साल के स्टार्टिंग में एक लाइबिलिटी चल रही है कि इस पर्सन ने मुझे पैसा एडवांस में दे दिया, तो वो मेरे सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग लाइबिलिटी बैलेंस बनेगा। बस दो ही चीजें ध्यान रखनी है, लाइबिलिटी है कि असेट है, बाकी इस पूरी अकाउंटिंग में और कुछ याद नहीं रखना। हम गड़बड़ क्या होती है, जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम असेट और लाइबिलिटी का नेचर भूल जाते हैं बस। चलिए, अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, ड्यूरिंग द ईयर एनपीओ को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, एंट्री बताओ। नॉर्मली सोचो, मान लो मैं एनपीओ हूं, मुझे सब्सक्रिप्शन मिला, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा अपनी बुक्स में? मेरे पास क्या आया? सर कैश टू सब्सक्रिप्शन। तो मैं एंट्री डालूंगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब आपको ये चीज मैंने बताई थी कि जो एनपीओ है वो कैश बुक के जगह रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। चलिए पहले मैं जरा एंट्री पर बात करूं, तो एंट्री क्या बनी आपकी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में एंट्री अगर मैं डालूंगा तो क्या लिख दूंगा, बाय बैंक या बाय रिसिट एंड पेमेंट, हम कुछ भी लिख सकते हैं उसको। तो लीजिए मैंने बाय बैंक ही लिख दिया एक बार। सर हम असेट तो डेबिट साइड लिख रहे हैं और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में। क्या चीज? सर जैसे आपने बोला ना कि अपन नेचर देख के लिखेंगे, तो असेट तो अपन। अब जब वो असेट या लाइबिलिटी बने, ये तो पैसा मिल गया ना मुझे, इसकी तो नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री करूंगा मैं। ना तो ये मेरी असेट है ना मेरी लाइबिलिटी है। असेट लाइबिलिटी कब बनता है, जब वो ईयर एंड में उसके बैलेंसेस ड्यू होते हैं। ठीक है, बाय बैंक या कैश, ये मैंने कहां से ले लिया, एस पर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। ये मेरे पास रिसीव करने की एंट्री हो गई। अब मुझे बताओ, मान लो कोई मेंबर था जिसको इस साल का सब्सक्रिप्शन देना चाहिए था और उसने मुझे नहीं दिया। ड्यू तो हो गया बट नॉट येट रिसीव्ड, ड्यू हो गया बट नॉट येट रिसीव्ड। मेरी असेट है या मेरी लाइबिलिटी है? असेट है। यानी वापस से सुन लेना, ईयर एंड पर जो सब्सक्रिप्शन मुझे मिल जाना चाहिए था, क्योंकि वो क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है बट नॉट येट रिसीव्ड, तो वो मुझे मिल जाना चाहिए था। तो मुझे बताओ असेट के क्लोजिंग बैलेंस किधर आते हैं, टू या बाय? क्लोजिंग बैलेंस बाय। तो यहां पर लिखेंगे अपन, भाई असेट का ओपनिंग बैलेंस अगर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है तो क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा आपका, तो लिखिए बाय। सर ये इसमें दो ओपनिंग बैलेंस कैसे आ गए?
दो ओपनिंग बैलेंस कैसे आ गए, तो ये मैंने समझाया था तब आपका ध्यान नहीं था क्या? ये देखो ना, ये कुछ मेंबर्स थे जिनका पैसा ड्यू था और ये कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने एडवांस पैसा दे दिया था। तो इनके लिए तो बना और इनके लिए बना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर दो बैलेंस थोड़ा ना लिखे जाते हैं कभी भी ओपनिंग। क्यों नहीं लिखे जाते भैया? आपने एनपीओ पढ़ा है ना 12th में? मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ रिद्धि, एक तो आप हो, एक रिया है। आपने मुझे अभी तक फीस नहीं दी और रिया ने मुझे एडवांस फीस दे दी, क्या आप दोनों एक ही हो? मैं एक साथ ही लिख दूं दोनों को जोड़ के? या नहीं सर। आपके पैसे को तो मैं लिखूंगा कि अभी तक आपका पैसा ड्यू है, तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कि आप मेरे डेटर हो। बट एट द सेम टाइम जो रिया है उसने तो मुझे एडवांस में मनी दे दी, तो वो तो मेरी क्रेडिटर बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है ना? तो दोनों चीजें हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अलग अलग है। आप समझ रहे हो? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसी और पर्सन का है और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसी दूसरे पर्सन का है। एक एनपीओ में 50 मेंबर होंगे, 100 मेंबर होंगे, उनमें से कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया, कुछ लोगों का अभी तक पैसा ड्यू है। क्यों? आपको बताएगा ना, मैं यही तो बोल रहा हूं, लाइबिलिटी और असेट समझो ना। आप समझे नहीं मेरा? मैं बोल रहा हूं लाइबिलिटी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको पता होने चाहिए कहां लिखते हो, और असेट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखते हो। असेट में ओपनिंग आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है आपका? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर क्लोजिंग लिख रहे हैं तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन तो बताएगा ओपनिंग और क्लोजिंग को, और असेट है या लाइबिलिटी उस हिसाब से आपको अकाउंट में लिखना है। तब कभी भी गलती नहीं होगी इस अकाउंट में, वरना ये अकाउंट सबसे ज्यादा परेशान करता है। सब्सक्रिप्शन की वैल्यू निकालना सबसे ज्यादा दुखदाई है, लेकिन ये बहुत आसान है अगर केवल एक बात याद रख लो कि वो मेरी असेट का नेचर है या मेरी लाइबिलिटी का नेचर है। भाई अपने को ये पता है कि असेट के डेबिट बैलेंसेस होते हैं और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो देखो अब जैसे अभी देखना, अभी आप एग्जांपल करोगे तो और समझ में आएगा। तो ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्या हो गया मेरे पास? आउटस्टैंडिंग एट द एंड आ गया। अब इन द सेम मैनर वापस सोचो, कुछ ऐसे मेंबर्स थे मेरे जिन मेंबर्स ने मुझे फ्यूचर का पैसा आज ही दे दिया, एडवांस मनी आज ही दे दी, इस साल एडवांस दे दिया आगे के सालों के लिए। बताओ वो मेरी लाइबिलिटी के असेट? लाइबिलिटी हो गई। यानी इस साल मुझे फ्यूचर के रेस्पेक्ट में क्या मिल गया? कोई पैसा मिल गया। तो लीजिए मैंने उस लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया, टू बैलेंस कैरिड डाउन। एडवांस एट द एंड। ये लीजिए, अब जो भी इसका डिफरेंस बचा वो मेरे पास मेरा वो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा जो पीएनडल अकाउंट में जाएगा। यानी पीएनडल के बजाय यहां पर मैं क्या बनाता हूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां लिख दीजिए टू करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर। और अगर ये दे रखा है तो कैश और बैंक बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है।
कोई भी एक अमाउंट इसमें से क्या निकलेगा, आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो आप ये अकाउंट बना लो, फिर अब अपन इसको प्रैक्टिकली कई सारे क्वेश्चन करते हैं, तो इससे आपको क्लियर होंगी चीजें। बताइए, बना लिया क्या अकाउंट सबने? देखिएगा, आपको एक रिसिटेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 2021-22, तो यानी इसमें करंट ईयर 22। लीजिए, आपको रिसिटेंट पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है टू सब्सक्रिप्शन। अब जरा पहले इन ईयर को समझना। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको ये बताया था, रिसिटेंट पेमेंट में केवल और केवल कैश की एंट्रियां आती हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि मुझे इस बार 3 सब्सक्रिप्शन मिले हैं। 20-21 का सब्सक्रिप्शन मुझे मिला 8,000 रुपए का, 21-22 का सब्सक्रिप्शन मुझे मिला 1,15,000 रुपए का, और 22-23 के रेस्पेक्ट में मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है 12,000 का। मुझे सबसे पहले ये बताओ, इसमें से हमारा करंट ईयर कौन सा है? 21-22। ये मुझे पता लगा मेरी रिसिटेंट पेमेंट से कि मुझे जो रिसिटेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है वो कौन से ईयर का दिया हुआ है? 21-22 का दिया हुआ है। तो इसका मतलब 21-22 मेरा क्या हो गया? करंट ईयर हो गया। इस डेटा को वापस से सुनना। ये 8,000 क्या है जानते हो? ये प्रीवियस ईयर साल का वो पैसा है जो इस साल मिला। तो क्या ये पिछले साल मिला होगा क्या? नहीं। 21-22 का 1,15 ये क्या बता रहा है? करंट ईयर का है, और करंट ईयर में ही मिल गया आपको। और 22-23 के 12,000 नेक्स्ट ईयर मिल तो करंट ईयर में गया, लेकिन है कब का? नेक्स्ट ईयर। आओ, अब इसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। सर 2021 का वो वाला है जो पिछले साल ड्यू था पर इस साल मिला है। हाँ जी, बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बारह हजार। 2020-21 में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग चल रहा था वो 12,000 था। हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन है आफ्टर द रिसिप्टेंट पेमेंट।
एडिशनल इंफॉर्मेशन है रिसीट एंड पेमेंट के नीचे जो दी हुई है। ये लीजिए 3 इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आपको बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट शो होगा, यानी अपन को बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। लिख दें प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलिए धीरे धीरे आराम से बिल्कुल अपन साथ साथ बनाएंगे। लिख लिया सबने क्वेश्चन? चलिए अब अपन बनाते सर हैं। फाइंड क्या करना है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है और ये कैलकुलेट करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा। बनाइए सब्सक्रिप्शन का पहले फॉर्मेट बना लो। ये हम कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं? Current year. चलिए सबसे पहले आइएगा, देखिए 20-21 का कुछ पैसा अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहा था 1 अप्रैल 21 को। तो बताइए अगर कोई इनकम बकाया चल रही थी तो वो मेरे लिए असेट है या लाइबिलिटी है? सर असेट। असेट है। असेट और 1 अप्रैल 21 का मतलब ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट किधर आते हैं, डेबिट के क्रेडिट? सर क्रेडिट। असेट क्रेडिट कब से होने लग गए रिद्धि? अच्छा ओपनिंग बैलेंस, सॉरी सर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट कहाँ आ जाएगा हमारे पास? Debit side. बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये 12,000 मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब मुझे बताओ क्या 1 अप्रैल 21 पर कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है क्या? यस सर। यानी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल ही मुझे क्या दे दिया था, एडवांस मनी दे। एडवांस तो अगर एडवांस मनी दे दी थी तो वो मेरे लिए क्या बनी? लायबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस कर दीजिए। बाय साइड में। सर हाँ जी, सर ये जो 4,000 का है अपन ने इसे जैसे प्रीपेड बोले या फिर अनअर्न्ड बोले? एडवांस बोल दो ना, प्रीपेड बोलो ना अनअर्न्ड बोलो, एडवांस। ठीक है सर। ऑफ एडवांस। आइएगा अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ ड्यूरिंग द पीरियड मुझे टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिला? सर 1,15,000। अलग अलग लिख दो उसको, बाय बाय रिसिट एंड पेमेंट। मुझे बताओ मुझे सबसे पहले 2020 और 21 के रेस्पेक्ट में कितना मिला? 8,000। सर 2021 लिख दिया। फिर उसके बाद 2021 और 22 के रेस्पेक्ट में कितना मिला? 1,15,000। और फिर उसके बाद मुझे 2022 और 23 के रेस्पेक्ट में कितना मिला? सर 12। 12,000। ये जो मुझे रिसीव हुआ मैंने उसकी एंट्री डाल दी। बताओ यहां तक दिक्कत कोई?
रिसीट एंड पेमेंट के नाम से आ गई ना, सब्सक्रिप्शन एंट्री क्या बनी? अगर आप ऊपर वाले की इस एंट्री देखोगे तो यही तो बोलोगे ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में किस नाम से आ गया? बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बाय कैश भी लिख सकते हो, कैश और रिसीट एंड पेमेंट दोनों एक दूसरे के ही नाम है बस। बताओ यहां तक क्लियर? आइए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे ये बताओ, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन बकाया कितना था? 12,000। 12। क्या 12 में से कुछ मिल गया क्या इस बार? हाँ सर 8। भाई आप देखो, ओपनिंग बैलेंस 12,000 ड्यू था आपका, यानी ये ओपनिंग बैलेंस जो है वो 20-21 का है कि नहीं है? अब इस 12 में से आपको मिल कितने गए? 8,000। लेकिन तो क्या अभी भी कुछ बाकी रह गए? यस सर 4,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईयर एंड तक भी 4,000 तो अभी भी क्या है? ड्यू। तो चलिए इसका क्लोजिंग बैलेंस बना दो। तो लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2020-21 के 4,000 रुपए अभी भी बाकी है। क्या 21-22 का भी कुछ पैसा मिलना बाकी है क्या? बिल्कुल। सर देखिए ये वाला का थर्ड पॉइंट पढ़ो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 21-22। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 21-22 यानी करंट ईयर के 10,000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। तो ये भी पैसा मेरी एसेट के रूप में क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा 10,000। ये मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर ये 10,000 और 1,15,000 में क्या फर्क है? 1,15,000 मिल चुके हैं और 10,000 अभी तक मिले नहीं है। हाँ लिख सकते हैं, बट एक्चुअली में अपन उसको क्या कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं ना अपन। तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली आउटस्टैंडिंग का भी नेचर रख रहा है और प्रीपेड एडवांस का भी नेचर। तो अपन उस नाम से ना लिखकर उनके क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस लिख रहे हैं बस। अब मुझे बताओ, क्या इस साल कोई ऐसा अमाउंट है जो कि फ्यूचर के लिए मिला है? सर 12,000। 12,000 अगर आपको इस साल फ्यूचर के लिए मिला तो ये आपकी लाइबिलिटी बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दीजिए, टू बैलेंस कैरेट। सर ये तो फ्यूचर वाले ईयर का ही आएगा ना हमेशा? हाँ जी। ये 12,000 ये कैसे आया नहीं समझ 12,000 है, ध्यान से सुनना। आपको 22-23 में ये जो 12,000 रिसीव हुए हैं, आप खड़े हो 21-22 पर, तो 21-22 में आपको 22-23 का जो पैसा मिल गया वो पैसा आपके लिए एक लाइबिलिटी शो करेगा। बस हो गई सारी अकाउंटिंग। अब जो भी इस अकाउंट में डिफरेंस बचा वो इसका मतलब किस अकाउंट से आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से। निकालिए कितना अमाउंट आ रहा है। करंट ईयर इनकम बताइए। सर 1,29,000। 1,29,000। यस सर। ये मेरे पास मेरी करंट ईयर की इनकम आ गई। यानी करंट ईयर में मेरा जो इनकम बनती है सब्सक्रिप्शन के रेस्पेक्ट में वो आएगी 129। सर इसमें जो ड्यू है वो आएगी ना, ये जो होती है 1,29,000? हाँ मतलब कंप्लीट एडजस्टेड आ गई, इसमें ड्यू भी आ गई, एडवांस हट गए। ये करंट ईयर की इनकम है।
चाहे मिल कभी भी गई हो या अभी तक न मिली हो, वो भी सब इसमें आ गई। सर हाँ जी, सर मेरे को एक बार ये बता दो कि ये 2021 का 4000 अमाउंट कैसे आया? 2021 का ये वाला क्लोजिंग बैलेंस में Yes. हाँ देखो, आओ मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। देखो यहां पर देखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन की जो पहली इंफॉर्मेशन है, आपका सब्सक्रिप्शन 2021 का कितना बकाया था? 12,000। यानी आपको 12,000 रुपए मिलने थे। अब और ऊपर जाओ, लेकिन आपको इसमें से मिले हैं अभी केवल 8,000। देखो Yes, sir. सब्सक्रिप्शन मिला है 2021 का 8,000। Yes, sir. तो मुझे बताओ, 12 मिलने थे और 8 तो मिल गए, तो अभी भी कितना अमाउंट है जो नहीं मिल पाया आपको? 4। वो 4 अब आपका क्लोजिंग बैलेंस बन गया। 12 टोटल ओपनिंग बन गया, उसमें से आप इधर देखो 8 तो मैंने इधर लिख दिया और बाकी का 4 यहां आ गया। तो सर वो जो 4,000 अमाउंट है वो तो अपने एसेट हुए ना? क्या? वो जो 4,000 वाला अमाउंट है वो तो अपनी एसेट हुई। 4,000 का अमाउंट है, उसके आगे क्या बोला, वापस बोलो। वो तो अपनी सर एसेट हुई ना, एसेट। हाँ, तो असेट का क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा? इधर ही तो आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा, ओके सर। क्योंकि वो ईयर एंड तक आउटस्टैंडिंग चल रहा है भाई, समझो। देखो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो बिगिनिंग की एसेट हो गई, और अगर एंड में आउटस्टैंडिंग है तो वो एंड की एसेट हो गई हमारी। ओके सर। आइए, आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 2021 और 22 का। टू सब्सक्रिप्शन, दो हजार 20-21 का 5,000, 2021-22 का 1,00,000। हाँ जी, ₹8,000। सर हाँ जी, सर एक बार ना अब ये क्वेश्चन लिखने के बाद में ना 2 मिनट रुकने पे पहले खुद ट्राई करेंगे ना, फिर आपको समझा दूंगी। 2 मिनट नहीं रुकूंगा, कल तक के लिए रुकूंगा आराम से। क्यों सर? क्योंकि जब तक ये लिखूंगा तब तक टाइम हो जाएगा, तो आपको ही करना है, फिर हम कल डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा टाइम होने वाला है क्या? तो आपके पास टाइम ही टाइम है कल तक का। ठीक है, 21-22 से रिलेटेड आपको क्या दिया हुआ है? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब लिखे नीचे एडिशनल। लिखें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2021, 8,000। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
for the year 21-22 9,000. Third point. Subscription received in advance on 1 अप्रैल 21 3,000. Prepare subscription account. Prepare subscription account and calculate. Prepare subscription account and calculate amount transferred to income and expenditure. Amount transferred to income and expenditure account. सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट से ये निकालना है कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन की क्या वैल्यू जाएगी. ठीक है, आज Okay. करेंगे, कल फिर अपन इस पर डिस्कशन करेंगे और फिर कुछ और क्वेश्चंस कल करेंगे अपन. तो सबसे मेन जो वर्किंग है आपकी वो इसी की होती है. एनपीओ में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो इस सब्सक्रिप्शन की ही कैलकुलेशन के बनेंगे आपके. Thank you, sir.